नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल आर्क स्टडी में। और दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिलती रहे। दोस्तों, इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ ट्यूबर ऑपरेटर की भर्ती प्रक्रिया को लेकर। काफ़ी सारे अभ्यर्थियों के काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, तो आज सारे डाउट मैं उनके क्लियर करने वाला हूँ और सारे जो हैं वो क्वेश्चन के आंसर में इस वीडियो के अंतर्गत देने वाला हूँ। तो आप लोग बिल्कुल वीडियो के साथ में बने रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि खंड आवंटन प्रमाण पत्र प्राप्त होने की आज लास्ट डेट है, यानी आज के बाद यानी आज रात 12 बजे के बाद जो है वो अभ्यर्थियों को जो है वो ईमेल के थ्रू जो है वो खंड आवंटन प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होंगे। आज लास्ट डेट है। जिन अभ्यर्थियों को जो है वो खंड आवंटन प्रमाण पत्र मिल गए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के स्टेप के लिए। और अभी तक अगर जिन अभ्यर्थियों के खंड आवंटन प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हो पाए हैं और रात 12 बजे के बाद भी अगर प्राप्त नहीं हो पाएंगे तो आप प्लीज़ हमारा चैनल जो है वो आर्क स्टडी के नाम से टेलीग्राम पर बना हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। आप में डाउट वहाँ पे अपने मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश करूँगा उनको कि आखिर जो है वो अभी तक आपका जो है खंड आवंटन प्रमाण पत्र क्यों नहीं आ पाया है। तो आप जल्दी से जल्दी जो है वो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और लास्ट डेट है आज, इसके बाद आपको जो है वो नहीं मिलेगा। अब आपको जो है वो 21 से लेकर 31 तारीख तक आपको लखनऊ में जाके जो है वो आपको जो अपने खंड आवंटन प्रमाण पत्र लेने होंगे। अगर ईमेल के थ्रू अभ्यर्थियों को खंड आवंटन प्रमाण पत्र मिलने की जो है लास्ट डेट को अगर आगे बढ़ाया जाता है तो उसके बारे में भी मैं आपको अपडेट दे दूंगा। अगर कोई इसके बारे में सूचना आती है ऑफिशियल वेबसाइट पर तो मैं आपको सबसे पहले उसके बारे में बता दूंगा। लेकिन फिलहाल तो अभी आपकी 20 तारीख तक की लास्ट डेट है। उसके बाद आगे के क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि आपको ट्यूबवेल ऑपरेटर में जो है वो सैलरी कितनी मिलेगी। तो इसके बारे में आपको मैं पूरी डिटेल में बताने वाला हूं कि आपको जो है वो सैलरी कितनी मिलने वाली है। तो सैलरी के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो आपकी सैलरी है वो आपकी 5 जो है वो चीज़ें मिलकर बनेगी। तो सबसे पहले आपका आता है मूल वेतनमान, जो कि है आपका 5200 से लेकर 20,000 तक का। यानी कि शुरुआत में आपको जो मूल वेतनमान जो होगा वो होगा आपका 5200 रुपये, और इस 5200 में आपका मिला दिया जाएगा आपका डीए, यानी 5200 प्लस डीए, इन दोनों का योग मिला के आपका जो है वो इन दोनों का जो 3% होगा, यानी कि आपके वेतनमान का और आपका डीए का जो 3% होगा वो आपका जो है वो हर साल जो है वो इंक्रीज होता रहेगा। और वो तब तक इंक्रीज होता रहेगा जब तक आपकी ये 5200 से लेकर आपकी जो सैलरी है वो आपकी 20,000 तक नहीं पहुंच जाती है। तो यानी कि आपका जो है डीए और वेतनमान मिला के जो आपका योग बनेगा उसका 3% जो है वो आपको हर साल जो है वो इंक्रीज होकर मिलता रहेगा आपके मूल वेतनमान में। और वो जब तक मिलता रहेगा जब तक कि आपकी सैलरी जो है वो 20,000 तक नहीं हो जाती है। दूसरी चीज़ आती है इसमें आपका ग्रेड पे आपका दे रखा है इसमें 1900, यानी कि आपको 1900 रुपये ग्रेड पे मिलेगा और ये आपका जो है ये भी आपका इंक्रीज होता रहेगा। उसके बाद तीसरी चीज़ आती है आपकी महंगाई भत्ता, जिसको हम बोलते हैं डीए, यानी कि डीएनएस अलाउंस, और ये आपका 6 महीने में बढ़ता रहता है। चौथी चीज़ आपकी क्या आती है, इसमें आता है आपका किराया भत्ता, जिसको बोलते हैं एचआरए, यानी कि हाउस रेंट अलाउंस। ये आपका डिपेंड करता है आपके क्षेत्र के ऊपर, यानी कि आपका जो खंड है, यानी कि आपकी जो ज्वाइनिंग का जो क्षेत्र है वो आपका किस तरीके का है, क्या वो शहरी है, क्या वो गांव में है। इस तरीके का अगर आपका शहर में है तो आपको जो है वो किराया भत्ता ज़्यादा होगा, अगर वही आपका गांव में है तो वो आपका किराया भत्ता जो होगा वो कम होगा। तो ये आपके टोटली जो है वो क्षेत्र के ऊपर डिपेंड करता है आपका किराया भत्ता। पांचवा होता है आपका अदर अलाउंस, यानी कि आपके जो अदर जो डिपार्टमेंट पे आपके निर्भर करता है कि आपके डिपार्टमेंट में अदर अलाउंस हैं कि नहीं है। तो इन 5 चीज़ों का योग मिला के जो है आपकी टोटल सैलरी, यानी आपकी जो ग्रॉस पेमेंट है वो आपकी बनती है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें कि आप जो है वो डीए और एचआरए कैसे निकालेंगे। आपको वेतनमान तो आपको पता ही है हमारा कितना है, 5200 में शुरू में मिलेगा, और इसमें डीए मिलाकर जो योग बनेगा उसका 3% जो है वो हर साल इंक्रीज होता रहेगा जब तक 20,000 नहीं पहुंच जाता है। ग्रेड पे आपको पता ही है कि 1900 है आपका। अब हम आगे बात करें आपको डीए और एचआरए आप कैसे निकालेंगे। तो डीए और एचआरए निकालने के लिए आपको लगाना पड़ेगा 2 फॉर्मूला। डीए निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा मूल वेतन जो कि आपका 5200 है, और प्लस ग्रेड पे जो है आपका 1900 रुपये, उन दोनों का योग करके आपको मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा डीए का जो परसेंटेज जो आपका वर्तमान में चल रहा है। तो आपका जो डीए होगा, डीए का परसेंट मिला के जो है आपका इन दोनों को जोड़ के डीए का परसेंट उसमें मल्टीप्लाई करके आपको डीए जो है पता चल जाएगा। इसी तरीके से आपको एचआरए पता चल जाएगा। मूल वेतन प्लस ग्रेड पे को आप जोड़ देंगे और उसका जो एचआरए का जो परसेंटेज चल रहा है, जितना भी 20% 30% जितना भी चल रहा है, तो आपका जो है वो एचआरए जो है वो आपको मिल जाएगा उसका। तो अब यहाँ पे आपका जो बेसिक पेमेंट है आपकी 5200 होगी, आपकी जो ग्रेड पे है वो आपका 1900 है, प्लस डीए आपका जो भी होगा, आपका एचआरए जो होगा, और आपका जो अदर अलाउंस है वो आपके जो टोटल ये सारी चीज़ें मिलकर जो है वो आपकी टोटल जो है वो आपकी ग्रॉस सैलरी जो है आपकी बनेगी इसमें।
तो आपको एक अनुमान के लिए बता दूं कि जो आपकी सैलरी बनने वाली है वो आपकी 20 से लेके 25,000 के बीच में बनने वाली है। तो आपका अगला क्वेश्चन आता है कि आपको जो है वो ट्रेनिंग में सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आपको बता दूं कि जो आपकी 2011 में जो भर्ती हुई थी उसके अंतर्गत आपकी 1 महीने की ट्रेनिंग हुई थी और खंड के अंतर्गत ही आपकी ट्रेनिंग हुई थी, और उस समय जो है वो ट्रेनिंग के समय जो है वो सैलरी नहीं दी गई थी। तो इस बार पता नहीं है इस वाली भर्ती में आपको जो है ट्रेनिंग के अंतर्गत आपको सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्लियर नहीं कह सकते हैं अभी। लेकिन अगर पिछली भर्ती की बात करें तो उनको जो है वो ट्रेनिंग के वक्त जो है वो सैलरी नहीं दी गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र कर सकते हैं क्या। ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है और सब लोग जो है वो कमेंट कर रहे हैं, अपना नंबर डाल रहे हैं कि मेरा ये मिला है मुझे खंड और आप मेरे से एक्सचेंज कर लीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है, आप इस चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़ें कि आपका जो है वो म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो जाएगा। इस टाइम बिल्कुल संभव नहीं है, और मैं आपको बता दूं कि इस टाइम क्या ज्वाइनिंग के बाद भी आपका संभव नहीं है म्यूचुअल ट्रांसफ़र होना। तो आपको जो खंड मिला है उसी में आप खुश रहें, अभी आपका कोई भी ऐसी संभावना नहीं है कि आपको जो है वो म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसलिए ना ही अपना नंबर डालें, ना इस तरह कमेंट करें, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है। बाद में अगर 1 साल बाद या 2 साल बाद अगर चांसेस होते हैं इस चीज़ के, तो वो आपके खंड के ऊपर निर्भर करता है और आपको अपने खंड से ही उसके बारे में बात करनी पड़ेगी। ऐसे आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। तो मैंने आपको सारी बातें ये बता दी, जितने भी कॉमन क्वेश्चन थे मैंने सारे ले लिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, आपके सारे डाउट आई थिंक आपके क्लियर हो गए होंगे। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।